हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है डुप्लीकेट कैरेक्टर। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। टीना टीना इज गिवन ए स्ट्रिंग एस which contains the first letter of all the students name in her class। ओके, टीना के पास एक स्ट्रिंग है एस, उसके पास है ना, उसमें क्या कंटेंस है, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना उसकी क्लास में उसके उनके फर्स्ट लेटर है। ठीक है। सी गोट ए क्यूरियोसिटी टू चेक हाउ मैनी पीपल have their names starting from the same letter. So given a string s, she decided to write a code that finds out the count of characters that occurs more than once in the string। ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग गिवन है अपने पास, उसमें क्या है, कैरेक्टर्स हैं जो कि उसके क्लास के स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट लेटर है ना उससे बना हुआ है। ठीक है। तो वो क्या करना चाहती है कि जिसके भी वो कैरेक्टर फाइंड करना चाहती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है ना मोर देन वन हो। ठीक है, मतलब डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हो। तो सारे के सारे डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फाइंड करना चाहती हो। तो एक बार इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं इसका। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो पहली लाइन में टेस्ट केसेस गिवन है। ईच टेस्ट केस कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रिंग एस कंटेनिंग ओनली लोअर केस लेटर। ठीक है। हर टेस्ट केसेस के लिए स्ट्रिंग गिवन होगी एस जिसके अंदर क्या होगा, लोअर केस लेटर्स होंगे। ठीक है। एक बार आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं इसका। फॉर ईच टेस्ट केस ऑन ए न्यू line print the output in the format character equals to count। If multiple characters have more than one count, print all of them separated by space in alphabetical order। In case no such character is present, print -1। ओके, मतलब हमको क्या करना है, कैरेक्टर इक्वल्स टू काउंट इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। मतलब मान लो एक कैरेक्टर है ए, उसका काउंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ए इक्वल्स टू 3, ऐसे प्रिंट करना है अपन को। ठीक है। सेपरेटेड बाई, अगर मल्टीपल आ रहे हो तो सेपरेटेड बाई स्पेस, एक स्पेस सेपरेट कर देंगे उसको। फिर जैसे बी की मान लो फ्रीक्वेंसी 2 है तो ये प्रिंट कर देंगे। फिर मान लो एफ की फ्रीक्वेंसी 4 है तो ऐसे, तो स्पेस से सेपरेट करते हुए जाएंगे। ठीक है। अगर मान लो कोई भी कैरेक्टर डुप्लीकेट नहीं हुआ तो हम सिंपली क्या कर देंगे, -1 प्रिंट कर देंगे। तो एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर टी की वैल्यू गिवन है 3, पहली स्ट्रिंग है, बाइट्स है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है, पी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 2 है। ठीक है। आर की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। ई की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। ठीक है, ये रहा और ये रहा। फिर पी की तो काउंट कर ली, बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 ही है। वाई की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। ई की काउंट कर लिया, एस की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हमें डुप्लीकेट वाले कैरेक्टर उठाने हैं, तो कौन कौन से हैं, एक तो पी है, एक ई है। ठीक है। अब इनको क्या करना है, मोर देन 1 है तो क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो ई पहले आएगा पी से, पी इज इक्वल टू 2। तो इस टाइप इस तरीके से प्रिंट कर देंगे हम। ठीक है। तो यही अपना आंसर है। ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, जावा। इसके अंदर जे की फ्रीक्वेंसी 1 है, ए की फ्रीक्वेंसी 2 है, वी की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ए की आंसर है तो ए इक्वस टू 2 प्रिंट कर देंगे अपन। ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है। ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पर 1 है। एल की फ्रीक्वेंसी 1 है। जी की फ्रीक्वेंसी 1 है। ओ की फ्रीक्वेंसी 1 है। आर की फ्रीक्वेंसी 1 है। आई की फ्रीक्वेंसी 1 है। टी की फ्रीक्वेंसी 1 है यहाँ पर। एच की फ्रीक्वेंसी 1 है। और एम की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 है। ठीक है। कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट है नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमको प्रिंट क्या करना है, -1 प्रिंट करना है। ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी आंसर नहीं है, मतलब कोई भी कैरेक्टर अपने स्ट्रिंग में डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं, अब इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं हम।
ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में मैं क्या करूंगा, एक फ्रीक्वेंसी एरे यूज करूंगा। ठीक है, हमको पता है कि जो अपने पास स्ट्रिंग गिवन है ना, स्ट्रिंग गिवन है, उसके अंदर लोअर केस कैरेक्टर्स ही प्रेजेंट होंगे। ये अपन को क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाऊंगा जिसका साइज कितना होगा, 26, क्योंकि अपने पास 26 कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं स्टोर करूंगा 0 से 25। ठीक है, और फिर मैं मैप कर दूंगा किसको, ए को 0 से मैप कर दूंगा, बी को 1 से मैप कर दूंगा, एंड सो ऑन जेड को किससे, 25 से मैप कर दूंगा। मैप कैसे करूंगा, मैं करूंगा कोई भी कैरेक्टर होगा ना उसमें से स्मॉल ए माइनस कर दूंगा। इससे क्या होगा, वो आस्क की जो वैल्यूज होती है ना कैरेक्टर्स की, वो सब्ट्रैक्ट होके मेरे को एक इंटीजर दे देंगी। ठीक है, जैसे मान लो बी माइनस ए किया मैंने। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके मेरे को क्या दे देगा, 1 दे देगा, क्योंकि जो आज की वैल्यू बी की है ना, वो ए से ए की ग्रेटर है। ठीक है, तो मेरे को क्या दे देगा, ये 1 दे देगा। तो ऐसे मैं क्या करूँगा, मैप कर लूँगा। तो मेरे को एक एग्जांपल देखता हूँ, प्रेबाइट्स ही देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास इंडेक्स कौन कौन से हैं, 0 to 25, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, ये किसके लिए होगा, ए के लिए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, एक फ्रीक्वेंसी एरे के सारे 25 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूंगा, और कैरेक्टर जहाँ पर आएगा ना उसके इंडेक्स को 1 से इंक्रीमेंट करते जाऊंगा। यहाँ पर आया पी, तो मैं क्या करूंगा, पी के इंडेक्स पे जाऊंगा और वहाँ की जो वैल्यूज है ना उसको एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। इनिशियली मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी एरे को 0 से इनिशियलाइज कर लूंगा, फिर इंक्रीमेंट करूंगा। ठीक है, तो जो पी के इंडेक्स पे वैल्यू होगी ना, इंडेक्स कौन सा होगा उसका, 15 होगा, उसमें मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। ऐसे ही मैं फिर आर पे आया, फिर मैं आर पे जाऊंगा, फिर वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू होगी उसको 1 कर दूंगा। फिर ई पे जाऊंगा, 1 कर दूंगा। फिर पी पे जाऊंगा, 2 कर दूंगा। बी पे जाऊंगा, 1 कर दूंगा। वाई पे जाऊंगा, 1 कर दूंगा। टी पे जाऊंगा, वेर इज टी, 1 कर दूंगा। ई पे जाऊंगा, 2 कर दूंगा। फिर क्या जाऊंगा, एस पे जाऊंगा, एस पे जाते ही 1 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली, फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली, तो मैं क्या करूंगा, जो फ्रीक्वेंसी एरे ना उसके ऊपर ट्रेवर्स करूंगा, और जैसे ही मेरे को आंसर 1 से ज़्यादा मिला, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा मिली, तो मैं उसको प्रिंट करते जाऊंगा। तो मैं आया सबसे पहले ए पे आया 0, बी पे 1, सी पे 0, डी पे 0, ई पे मेरे पास 2 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी इंडेक्स जो 4 है ना उसमें ए ऐड करूंगा और उसको प्रिंट कर दूंगा। तो ये मेरे को क्या देगा, ई दे देगा, आस की वैल्यूज ऐड करके। वो क्या करेगा, 4 को जो ए की आस की वैल्यूज है ना उसमें ऐड कर देगा और कैरेक्टर की फॉर्म में लिख देगा, ई लिख देगा। फिर मैं इक्वल, और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो प्रिंट कर दूंगा। फिर मूव करूंगा 0 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 और यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी फिर आ गई। तो ऐसे ही फिर पी का प्रिंट करूंगा मैं, 2। ठीक है, फिर 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, तो यही दो आंसर मिले, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब इसका कोड कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सूडो कोड लिखते हैं इसका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्रीक्वेंसी एरे डिफाइन कर रहा हूँ 26 से, इनिशियलाइज करूंगा 0 से, और एक फ्लैग की वैल्यू ले लूंगा, उसको डिफाइन कर लूंगा 0। फ्लैग क्या बताएगा मेरे को, कि जो लास्ट में जो मेरे को आंसर मिला है या फिर नहीं मिला। अगर मिला है तो आंसर तो पहले ही प्रिंट हो चुका, अगर नहीं मिला तो मैं -1 प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग पर
ट्रेवर्स करूँगा और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लूँगा, हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लूँगा मैं, ऐसे फाइंड करूँगा। ठीक है, अब मेरे पास हर कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी एरे ना उस पर ट्रेवर्स करूँगा। वो कैसे करूँगा, आई इक्वस टू जीरो और लेंथ क्या है मेरे पास 26, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा है तो डुप्लीकेट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ्लैग को 1 करूँगा। फ्लैग को 1 क्यों करूँगा, ये मेरे को ये बताएगा हाँ आंसर मिल चुका अपन को, तो -1 प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फ्लैग 1 मिलते ही मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। क्या प्रिंट करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा आई प्लस ए। ठीक है, फिर इक्वल, फिर क्या प्रिंट कर दूंगा, उस उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, एक स्पेस दे दूंगा, सेमीकोलन नहीं, यहाँ पर एक स्पेस दे दूंगा क्योंकि नेक्स्ट आंसर भी हो सकता है। ठीक है, इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगा मैं। तो ये सारे के सारे जिस कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगा जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक से ज़्यादा है। अब मैं लास्ट में चेक करूंगा, इफ़ मेरे पास फ्लैग की वैल्यू अगर जीरो है ना, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, -1 प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, एल्स क्या करूंगा मैं, एक नई लाइन प्रिंट कर दूंगा क्योंकि मेरे को नया आंसर प्रिंट करना होगा ना, अगले टेस्ट केस के लिए नई लाइन में प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इसका सूडो कोड है। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक टेस्ट केसेस के लिए वेरिएबल बनाया मैंने टी, उसके अंदर मैंने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का इनपुट ले लिया। फिर मैंने हर टेस्ट केस के लिए लूप चलाया और मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ एस। ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी एरे डिफाइन कर रहा हूँ जो कि फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा हर कैरेक्टर की। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर इनपुट ले रहा हूँ और एक फ्लैग नाम से डिक्लेयर कर रहा हूँ एक वेरिएबल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सारी की सारी जो कैरेक्टर्स है ना स्ट्रिंग के अंदर उन सब की फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली इसमें। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी एरे बन चुका ना, उसके ऊपर मैं ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, क्योंकि साइज उसका 26 है तो 26 तक ही जाऊंगा मैं। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, उसके अंदर चेक करूँगा, अगर करंट कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा है ना, तो मैं क्या करूँगा, उसको प्रिंट कर दूंगा। कैसे प्रिंट करूँगा, ऐसे प्रिंट करूँगा, उसका इंडेक्स प्लस कैरेक्टर ए। वो क्या करेगा, आज की वैल्यूज में आई ऐड कर देगा, फिर उसको कैरेक्टर की फॉर्म में प्रिंट कर देगा। फिर इक्वल, फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना उस कैरेक्टर की वो भी प्रिंट करवानी है अपन को, तो फ्रीक्वेंसी आई भी प्रिंट करनी पड़ेगी। उसके बाद में एक स्पेस, क्यों, क्योंकि जो नया आंसर आएगा ना, जो नया नया नए कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी प्रिंट करना होगा, तो उसको हम स्पेस से सेपरेट करेंगे, इसलिए यहाँ पर स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लैग की वैल्यू 1 कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इससे मेरे को पता चलेगा कि अपन को आंसर -1 प्रिंट करना है या फिर नहीं करना। ठीक है, फिर जैसे ही मैं ब्रेक हुआ ना इस लूप से बाहर आया, मतलब लूप खत्म हो गया, ब्रेक नहीं, फिर मैं चेक करूंगा कि मेरे को आंसर मिला या नहीं मिला। अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो है तो मतलब मेरे को आंसर अभी तक नहीं मिला, तो मैं -1 प्रिंट कर दूंगा। अगर मिल गया तो मैं नई लाइन प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि जो नया टेस्ट केसेस का आंसर होगा ना वो नई लाइन से प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा कोड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।